हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो ये आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। राहु केतु अभी तक आपके सप्तम भाव में और लग्न में विराजमान होके बहुत सारी समस्याओं को दिया। आपने पहले वीडियो देखा होगा राहु और केतु की, तो आप लोगों ने मांग की पार्ट 2 की, तो ये पार्ट 2 है राहु और केतु के राशि परिवर्तन का। इसमें हम विस्तार से जानेंगे क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तुला राशि के लोग बहुत देखने में सुंदर होते हैं और शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं और इनका मन अंदर से बिल्कुल साफ होता है। थोड़ा मनमौजी स्वभाव के भी होते हैं। इनको संगीत और फिल्म इंडस्ट्री आदि से बहुत ज़्यादा लगाव भी होता है। तो आपके निर्णय को इन्होंने राहु और केतु ने बहुत तरह से किसी न किसी कारण को डाल के और गलत साबित किया और बहुत तरह की समस्याएं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे मान सम्मान से संबंधित समस्याएं हों, चाहे वो आपके जीवन में आय से संबंधित समस्या हो, चाहे संतान से संबंधित समस्या हो, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न की। अब इनसे छुटकारा मिलने वाला है। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और समस्याएं जो अभी तक थी वो खुद ब खुद आपसे दूर भागने वाली हैं। आइए जानते हैं वो कैसे होगा। तो राहु राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव को छोड़ के अब आ जाएंगे षष्ठम भाव, अर्थात राहु आ जाएंगे मेष राशि को छोड़ के मीन राशि में और केतु तुला राशि को छोड़ के कन्या राशि में। अभी तक जो कि आपके प्रथम भाव में केतु विराजमान थे, अब आ जाएंगे द्वादश भाव में। तो राहु का षष्ठम भाव में आना और केतु का द्वादश भाव में जाना ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी रिजल्ट कैसे मिलेगा ये आप पूरा जानिएगा, तभी जान पाएंगे जब पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि यदि वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो फिर बात समझ में आएगी नहीं और फिर कहेंगे कि आपने तो कुछ बताया ही नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो आइए शुरू करते हैं। तो राहु महाराज यहाँ बैठ के षष्ठम भाव में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं। ये आपके जॉब में समस्याएं उत्पन्न करेंगे, शत्रुओं की वृद्धि करवाएंगे, रोगों की भी वृद्धि करवाने वाले हैं, साथ में कोर्ट कचहरी के मामले में भी ये डालने वाले हैं और नींद से संबंधित समस्याएं और व्यय अधिक होने की भी समस्याएं बनने वाली हैं। व्यय तो अधिक होने की पूरी समस्या बन रही, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ में केतु भी विराजमान हो गए हैं द्वादश भाव में। तो राहु षष्ठम में और द्वादश भाव में केतु, ये कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े और यात्रा करते समय भी समस्याएं, चोट चपेट लगने की स्थिति बनाएंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग विदेश में रहते हैं, उनके लिए समस्याएं और भी बढ़ने वाली। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या तो विदेश आप जा नहीं पाएंगे, यदि किसी तरह चले गए तो फिर समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो देखा जाए तो आपके सुख से संबंधित, आप यदि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं केतु महाराज। साथ में ये आपके जीवन में देखा जाए तो शत्रुओं की वृद्धि बहुत ज़्यादा करेंगे और इस समय बहुत ज़रूरी होगा कि आप पैसे का देन लेन करने से जितना हो सके तो बचें, क्योंकि पैसा जिसको दे देंगे वो लौटाएगा तो नहीं, ऊपर से विरोध करेगा। तो ये सब सावधानियां हैं जो आपको रखनी होगी, क्योंकि आपको अब पता चल गया समस्याएं क्या होने वाली हैं। तो इन्हें आपको सावधानी के साथ इन समस्याओं से बचने की कोशिश करना होगा। और हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे जिन्हें यदि आप करते हैं तो काफ़ी हद तक रिजल्ट आपके पक्ष में जाएंगे। अब इन समस्याओं से कैसे बचेंगे, कैसे आपके लाइफ में बदलाव आएगा, आइए जानते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आने वाले हैं, विराजमान ही है। तो ये सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होके कहीं ना कहीं आपका बचाव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में समस्याएं तो उत्पन्न करेंगे,
परंतु बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो राहु और केतु का जो परिणाम है उसको कम ऐसे करेंगे कि आपके प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ज़्यादातर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति लाभ ही पहुंचाने वाली होती है, अर्थात दृष्टि उनकी जो होती है, क्योंकि अमृतमयी दृष्टि मानी गई है। अब कहा जाए कि वो पूरी तरह से पीड़ित हो जाए हर तरह से, चाहे सटबल में ले लीजिए, चाहे ग्रहों की दृष्टि राहु शनि आदि की दृष्टि पड़े, और देखा जाए तो पाप मध्यत्व में आ जाएं, हर एक तरह से यदि वो पीड़ित हो जाएं, फिर भी अन्य ग्रहों के यदि देखा जाए तो अन्य ग्रहों से बहुत अच्छा होगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको लाभ पहुंचाएगी, ना कि नुकसान भी पहुंचाएगी, तो उतना ज़्यादा नहीं जितना राहु केतु शनि आदि ग्रह जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में दृष्टि डाल के जो आपका निर्णय होगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपसे ऐसी वाणी बुलवाएगा, ऐसा बात करवाएगा कि आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके बुद्धि को, आपके सोच को सही रास्ते में ले जाने की कोशिश करेंगे, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके आय में भी वृद्धि करवाएंगे। तो आय में वृद्धि करवाएंगे, यहाँ राहु देव करवाएंगे, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके आय में वृद्धि करवाएंगे। और वो काम जहाँ पर अर्चने राहु डालेंगे, काम को रोकेंगे, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे गाड़ी वाहन से संबंधित हो, तो इन सब कामों को यदि राहु रोक रहे हैं, तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करके और आपके कामों को बनाएंगे, क्योंकि ये मनोकामना का भी भाव है, एकादश भाव। साथ में देवगुरु बृहस्पति बड़ों का सहयोग करवाएंगे, बड़ों से सहयोग दिलवाएंगे, जो आपके बड़े भाई हो गए, आपके बॉस हो गए, जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उनका भी साथ मिलेगा। तो जब बड़ों का साथ मिले और गुरुओं का साथ मिले, तो फिर हमारे जीवन से समस्याएं कम होती हैं और हम उन समस्याओं से लड़ के बाहर निकल सकते हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में भाई बंधुओं का साथ भी दिलवाएंगे, आपके जीवन में ऊर्जा की भरपूर स्थिति बनाएंगे, क्योंकि यदि हमारे अंदर ऊर्जा हो, हमारा पौरुष, हम यदि कर्म अच्छा करने लग जाएं, तो फिर जो भाग्य में समस्याएं हैं उन्हें भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसके बल से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके कर्म को भी मजबूत करेंगे, आपके साहस को भी मजबूत करेंगे, इन समस्याओं से लड़ने का साहस आपको देंगे देव गुरु बृहस्पति। तो देखा जाए तो ये राहु और केतु का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं है, हर तरह से ज़्यादातर देखा जाए तो समस्याएं उत्पन्न करेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति और बुध की स्थिति, यदि बुध कहीं ना कहीं आपको आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, और खासकर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि मजबूत हो, तब तो फिर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए नैया को पार लगाने वाले ग्रह बन जाएंगे। और अब हम जान लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उपायों को करें और सतमार्ग में चलें। तो सबसे पहला उपाय यही है कि धर्म से जुड़ जाइए पूरी तरह से, क्योंकि विपत्ति में, आपत्ति में जब ऐसी समस्याएं आए जीवन में कि कोई रास्ता ना मिल रहा हो, उस समय एक धर्म ही है, एक सत्कर्म ही है हमारा कि जो हमें पार लगा सकता है। तो आप धर्म से जुड़ जाइए पूरी तरह। धर्म का मतलब ये नहीं कि रात दिन पूजा करिए, धर्म का मतलब है आप हर एक तरह से आप अपना कर्म भी करिए, जिसके प्रति आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके जो भी व्यक्ति हैं, उनके प्रति आपका क्या धर्म होता है, क्या कर्म होता है, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, हर एक रिश्ते के प्रति, हर एक स्थिति के प्रति आपका क्या धर्म होता है, वो निर्णय लेना बेहद ज़रूरी है। और धर्म अर्थात पूजा पाठ भी करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, ये भी ज़रूरी है। जब हम पुण्य करते हैं तभी तो हमें सुख प्राप्त होते हैं। तो एक तो धर्म को आप समझ लीजिए
मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। तो अब उपाय की हम बात करते हैं। तो उपाय में एक तो सबसे ज़रूरी है कि आप देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। उसके लिए नित्य प्रति मंदिर में दर्शन जाइए करने के लिए। यदि विष्णु भगवान, राम जी या कृष्ण जी का मंदिर मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ, नहीं तो जो भी मंदिर मिले वहाँ जाके और आप दर्शन करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। जो भी आपके पास समय हो वहाँ बैठिए और जो मंत्र पूजा पाठ बनता हो उसे स्मरण करिए। पाठ बनता हो तो पाठ करिए, मंत्र बनता हो तो जप करिए। ये बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। साथ में बड़ों का आशीर्वाद लेना, पंडित जी, गुरु जी का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, ये आपके जीवन में हितकर रहेगा। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और साथ में राहु के मंत्र का भी जप करें, रांग राहवे नमः और कम केतवे नमः, जो भी मंत्र बनता हो। और यदि संभव हो तो नित्य प्रति जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक पाठ तो कम से कम करिए ही। और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः, जो भी मंत्र आपसे बने उसका जप करिए। और जप कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जप आप कर सकें। साथ में हल्दी और केसर का चंदन लगाना, केसर ना उपलब्ध हो तो हल्दी का लगाएं। साथ में संभव हो, यदि सामर्थ्य हो तो गुरुवार के दिन गुरु से संबंधित समस्याएं, पीली चीज़ों का दान करें। जैसे पीला वस्त्र हो गया, केला हो गया, अन्य बहुत सारी सामग्रियां होती हैं तो उन्हें दान करें। इससे भी काफ़ी स्थिति संभलेगी। साथ में भगवान शिव की आराधना करना, भगवान के शिव के मंत्रों का ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र बने उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। और संभव हो, कोशिश करना ही चाहिए आपको कि महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करें, जिससे आरोग्यता की प्राप्ति होगी, संकट से छुटकारा मिलेगा। और साथ में चींटी को, जो आटा होता है उसमें शक्कर मिक्स कर लीजिए। और यदि काली चींटी मिले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो भी मिले तो चींटी को ये आटा डालिए शक्कर मिक्स करके। और मछलियों को यही शक्कर की गोली बना लीजिए और फिर मछलियों को भी ये डालिए। साथ में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि घर में साफ सफाई हमेशा रखिए। घर में गंदगी ना होने पाए, जाले वगैरह ना लगने पाएँ। और घर में जो भी वस्तुएं हैं वो टूटी ना हो, खराब ना हो, बिगड़ी हुई ना हो। खासकर बिजली से संबंधित या टीवी, मोबाइल, पंखे आदि आदि ये जो चीज़ें हैं ये खासकर, क्योंकि इसमें राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। अब कहेंगे कि हम तो ये सोशल मीडिया में ही आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो कैसे देख पाएंगे? तो देखिए वही चीज़ें सोशल मीडिया में जो आपके काम की हो, ना कि टाइम पास करिए। ये बातें थोड़ी कड़वी तो हैं, परंतु आपके हित के लिए हैं। आप बुरा मान जाए वो मुझे ठीक रहेगा, पर आपका हित हो मैं ये चाहता हूँ। तो साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में कोई खराब बिगड़ी हुई चीज़ें ना रखें, उन्हें तुरंत ठीक करवाएं या तो हटा दें यदि हटाने की स्थिति में हो। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई बाहर जैसे कुत्ते घूमते रहते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो कुछ न कुछ खिलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं, बहुत सरल से उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हें करें और भगवान की सेवा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करिए। और हनुमान चालीसा का भी एक पाठ कम से कम ज़्यादा जितना हो सके तो करिए। तो ये उपायों को करके ये जो राहु और केतु के प्रभाव हैं इन्हें काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे आप लड़ के बाहर निकल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये पार्ट 2 था राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। और इस चैनल में, इस पेज में बहुत सारी ऐसी वीडियो अब आने वाली हैं और भी महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए इससे पहले एक चीज़ और भी बता दूं कि जैसे
आप हरि ओम, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जो भी आप ज़्यादा भगवान जिनसे प्रेम करते हों वो लिखिए। और जब लिखिए कमेंट में लिखिए, और जब लिख रहे हों उस समय जैसे आप हरि ओम लिख रहे हैं तो हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जल्दी जल्दी आप समझिए 1 मिनट यदि आपको लगा तो 10-20 बार तो बोल ही लेंगे, तो इसी बहाने भगवान का नाम भी ले लेंगे। बाकी टाइम मिले या नहीं, इस बहाने आप भगवान का नाम लेंगे और लिख भी देंगे। तो कमेंट में करिए, और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप खुश रहिए, यही कामनाएं हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।